तो आज हम जिस स्थान पे आए हैं बहुत ही रमणीय स्थान, वृंदावन के यमुना के इस पार, इसका नाम है भांडीर वन। भांडीर वन का अर्थ क्या होता है? भांडीर वन, वन ऐसा वन, भांडीर का अर्थ है, गुरुदेव बोलते थे, जो प्रकाश करे। क्या प्रकाश करे? जो भी यहाँ पे आता है उसके हृदय के अंदर जो योग माया देवी है वो क्या करती है? कृष्ण की लीला को प्रकाश करती है। तो ये जो स्थान है ये बहुत चिन्मय स्थान है। यहाँ पे आने से ही क्या होता है? ब्रज की जो स्मृतियाँ हैं वो अपने आप हृदय पे स्फुरित होनी शुरू होती है। तो यहाँ पे अनेकों अनेकों कथाएं हैं, अनेकों अनेकों भगवान की लीलाओं को समेटे हुए है ये स्थान। यहीं पे राधा कृष्ण का मलयुद्ध भी हुआ है। और ये इस पार है मुंजा वन, मुंजा आठवीं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि को पान कर लिया था। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने प्रलंबासुर को मारा है। यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का भी वध किया है। तो हम एक एक कथा को श्रवण करते हैं। सबसे पहले श्रवण करते हैं कि कैसे कृष्ण यहाँ पे आते हैं। जब कृष्ण गोकुल पे रहते हैं, गोकुल से जब चलना शुरू करते हैं वन की ओर, तो सारे ब्रजवासी अपनी दृष्टि कृष्ण के ऊपर ऐसे टाक के रखते हैं कि मानो हमारे प्राण ही जा रहे हैं। और कृष्ण जब ब्रज से वन की ओर आ रहे हैं, अपने नंद भवन से वन की ओर आ रहे हैं, तो धीरे 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 चलते चलते वन की ओर, पीछे माता पिता खड़े हैं, सब ब्रजवासी खड़े हैं, बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। और जब देखते हैं कि बस अब हम उनको नहीं देख पा रहे और ना ही हमारे माता पिता गुरुजन हमें देख पा रहे हैं, तब तो मानो जितने भी बच्चे हैं कृष्ण के सखा हैं, और ये सखी लीला की स्थली है, वो ऐसे भागना शुरू करते हैं जैसे कोई हाथी को किसी ने बेड़ी से बांधा हो, और जैसे ही उसकी बेड़ी को काट दो तो जैसे हाथी भागना शुरू करता है। तो सारे सखा और कृष्ण के सखा ब्रज से फिर एकदम भागना शुरू करते हैं, जैसे ही वो ब्रजवासियों के नेत्र रूपी दृष्टि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब सारे सखा पहुँचते हैं, पहुँचने के साथ साथ कोई कृष्ण के सखा हाथी की तरह, हाथी का जो बच्चा होता है हाथी की बच्ची की तरह नाचना शुरू कर देते हैं। तो कृष्ण के कोई सखा यहाँ पे गाना गाना शुरू करते हैं। जब कोई सखा गाना गा रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है? वाद्य बजा रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है? नृत्य कर रहा है। मानो अगर कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो एक सखा गाना शुरू करता है, एक बजाना शुरू करता है। जब कृष्ण गाना शुरू करते हैं तो कोई सखा बजाना शुरू करता है और कोई नाचना शुरू करता है। कभी नाचने के अनुसार गाना होता है, कभी गाने के अनुसार नाचना होता है। कोई कृष्ण का सखा क्या करते हैं, जब यहाँ पे आए, जैसे घर से मुक्त होके आ गए, तो एक ऐसा कृष्ण का कोई सखा है जो बिल्कुल घर पे चुप चुप रहते हैं, धीर स्थिर रहते हैं माता पिता के सामने। लेकिन जैसे यहाँ पे आए तो कृष्ण का नकल उतार रहे हैं, कृष्ण की नकल उतार के कृष्ण को ही चढ़ाना शुरू कर देते हैं। कोई कृष्ण का सखा तेज तेज की कूदना शुरू करता है, तो कोई कृष्ण का सखा बिना ही बात के लोटपोट होके भूमि पे हंस रहा है। यहीं पे कोई कृष्ण का सखा क्या करता है? अमोद प्रमोद करते हुए एक गोपी का रूप धारण कर लेता है। गोपी का रूप धारण करके फिर क्या करता है कि जब कृष्ण अभी वन की ओर आ रहे थे तो गोपियां कृष्ण को ऐसे तिरछी निगाह से देखती है, तो वो गोपी का रूप धारण करके अपना घूंघट ढक लेता है और ऐसे ऐसे करके कृष्ण को बिल्कुल तिरछी निगाह से देखना शुरू करता है। और कोई कृष्ण का सखा गैया बन जाता है, कोई बछड़ा बन जाता है। और गावश्च कृष्णमुख निर्गत वेणु गीत पीयूषम उद्भित कंठ पुटे पिबंतया, कि जब गायें भी जब कृष्ण की ध्वनि को सुनती है, मुरली ध्वनि को, तो गायें भी क्या करती हैं? अपने कान खड़े कर लेती हैं और ऐसे करके कृष्ण को देखती हैं। बछड़े भी क्या करते हैं? दूध पीना रुक जाते हैं। तो उस लीला का अभिनय करते हुए एक सखा गैया बन गया है, एक बछड़ा बन गया है और ऐसे करते हुए कृष्ण को देख रहा है। और कोई सखा क्या करते हैं? यहाँ पे बड़े ही सुंदर सुंदर कुछ रंग निकलते हैं। उन रंगों से क्या करते हैं? उन रंगों से अपना श्रृंगार करना शुरू करते हैं और कोई कृष्ण का श्रृंगार करना शुरू करता है। कोई सखा क्या कर रहा है? पंडित की तरह, जैसे मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, तो तर्क वितर्क की बातें करता है, तर्क वितर्क की बातें करते हैं। और कोई सखा क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। कैसा युद्ध करते हैं? बताया दो प्रकार का, एक होता है मलयुद्ध, एक होता है दंड युद्ध। कोई सखा अपने हाथ में दंडी लेके डंडे से युद्ध करना शुरू करते हैं, तो कोई सखा आपस में मलयुद्ध करना शुरू करते हैं। कोई सखा यहाँ पे क्या करते हैं? डंडे को लेके करतब दिखाते हैं, डंडे को लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से सारे सखा जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बड़े ही अपने उसमें मस्त है, बड़ा ही आनंद में है। कोई खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई हवा में तेज तेज कूद रहा है। कोई सखा बोलता है कि देख कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं ना, देखते हैं पहले हम में से कौन जाके कृष्ण को स्पर्श करेगा। दोनों तेज की भागना शुरू करते हैं, कोई कृष्ण को पहले स्पर्श करता है, कोई बाद में करता है। अब उतने में ही क्या हुआ, जब सारे सखा यहाँ पे खेल रहे थे
तो उन्होंने अपनी गैयाओं को छोड़ दिया कि गैया जाएं और अपना चरें। और गैया चरते चरते आज बहुत दूर निकल गई। गैया बहुत दूर निकल गई और मुंजा वन जहाँ पे कुछ कांटे काटे हैं, उन कांटों के बीच में जाके फंस जाती है। अब उतने में ही कृष्ण के जब सखा सारे लोग यहाँ पे इस प्रकार से लीलाएं कर रहे थे, कृष्ण क्या करते हैं, जब वो पहले वन में आते हैं, ये जितना भी वन है ये सब कौन है, कृष्ण का अपना घर है। तो कोई जब अपने घर पे जाते तो सबसे हालचाल पूछता है ना, तो कृष्ण क्या करते हैं, लताओं को बोलते हैं, हे लताओं सखियों तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो। हे वृक्ष बंधुओं तुम तो हमारे बंधु हो, तुम कुशल मंगल से तो हो। उसके बाद जो यहाँ की मृगियाँ हैं, मृगियों से पूछते हैं, हे मृगियों तुम्हें कोई भय तो नहीं है, और हे मृगों तुम आनंद पूर्वक तो हो। फिर आशीर्वाद देते हैं, किसको आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण आशीर्वाद देते हैं पक्षियों को, हे पक्षियों तुम कुशल मंगल रहो, हे पक्षिणियों तुम्हारा आनंद वर्धन होता रहे। तो सब ब्रजवासी जितने भी यहाँ के वन के उपकरण है, जो स्थावर है जंगम में, सबसे मिल रहे हैं। और सारे स्थावर जंगम से मिलने के बाद सारे स्थावर जंगम को कहते हैं कि जितने भी स्थावर जंगम है यहाँ के, वो सब हमेशा आनंदित रहे। अब उतने में ही क्या होता है, कृष्ण के जो सखा है उनको एकदम स्मरण होता है कि हमारी गैया कहाँ है, क्योंकि जब वो अपने खेल में मस्त होते हैं तब भी वो गैयाओं को ही दूर तक देख रहे होते हैं, और अगर उनकी दृष्टि के सामने गैया नहीं है, अगर गैया दूर भी चली गई तो उसकी ध्वनि सुन लेते हैं, नहीं तो अगर और दूर चली गई तो उसको पुकारते हैं और गैया वापस रेसिप्रोकेट करती है। लेकिन आज सारे सखाओं ने देखा कि दूर दूर तक हमारी कोई गैया नजर ही नहीं आ रही है। तो सारे सखाओं ने जब गैया को आवाज़ भी देनी शुरू करी तो वहाँ से कुछ आवाज़ की प्रतिध्वनि भी नहीं आ रही। तो सारे सखा एकदम डर गए कि हाय, हम खेल में आज इतने मस्त हो गए, व्यस्त हो गए, पता ही नहीं चला हमारी गैयाएँ कहाँ चली गई है। उतने में कृष्ण की और सब लोग देखते हैं डर के मारे, आज हम बहुत भयभीत हैं। अरे घर में जाएंगे तो माता पिता क्या बोलेंगे, उसका भी भय है, और भय है कि हमारी गाय बछड़े को कुछ हो गया तो वही हमारे प्राण है। तो उतने में ही जब कृष्ण गैयाओं का चिंता कर रहे हैं तो गैया भी क्या कर रही हैं, गैया भी कृष्ण की चिंता में है, बछड़ी भी कृष्ण की चिंता में है। तो यहाँ से कृष्ण क्या करते हैं, एक एक गैया का नाम लेना शुरू करते हैं, पिंगले, धांवली, शामली, एक एक गाय को बुलाते हैं। और जैसी ही गैया भी चिंतित थी, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण की ध्वनि सुनी, कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण से अपना नाम सुना, तो सुनते ही सारी गैया जो है उसी समय निश्चिंत हो गई, और गैया भी हूँ करके कृष्ण को बुलाना शुरू करती है कि हाँ हाँ हम यहीं पे हैं, हम यहीं पे हैं। तो कृष्ण अपने सारे सखाओं के साथ गैयाओं को आवाज़ देते हुए जा रहे हैं उन गैयाओं के पास। इसलिए कृष्ण है गोविंद, जो गाय को भी क्या करते हैं, आनंद देते हैं। यह चक्षुर ए सविता सकल ग्रहणम, जिसकी एक आंख के इशारे से सारा ब्रह्मांड चलता है। सूर्य अपने समय से आता है, अपने समय से अस्त होता है। सामृति काल चक्रो, अरे ये काल चक्र भी किसके उससे चलता है, बताया भगवान कृष्ण की एक आंख के इशारे से। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूँ। और वही गोविंद क्या कर रहा है, यहाँ पे गैयाओं को चरा रहा है। तो वहाँ पे जब कृष्ण गैयाओं के पास पहुँचते हैं, सारे सखा पहुँचते हैं, उतने में ही कंस क्या करता है, कंस का जो एक दूत है वो आके इस वन को चारों तरफ से आग से लपेट देता है। अब चारों तरफ से अग्नि की लपटें उठ रही हैं, और ये आग का जो सारथी है, अग्नि का सारथी कौन है, वायु देवता। तो मानो वायु देवता भी सारथी की तरह तेजी से भाग रहे हैं, और पूरा वन चारों तरफ अग्नि से भर चुका है। अब वहाँ पे कृष्ण के जो सखा है और जो गैया है, सब किसको देख रहे हैं, केवल कृष्ण को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे गुरुवर बताते हैं कि जो गैया जिस घास के लालच से आगे चली गई थी, वो घास क्या है, वो घास है ये संसार। कि जैसे ही हम इस संसार की ओर उन्मुख होते हैं, भगवान से बहिर्मुख होते हैं, तो ये संसार क्या है, संसार दावा नलली डलोका प्राणाए कारुणा घन घन त्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्वसे वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये संसार दावानल है, अग्नि का दावानल, और इससे रक्षा कौन कर सकता है, केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति जो गुरुदेव है, उनकी कृपा के मेघ की वर्षा से ही ये शांत होता है। तो वहाँ पे जो गैयाएं हैं और जो बछड़े हैं, सब सखा हैं, सब लोग क्या करते हैं, एकदम से कृष्ण मना, अपने मन को पूरा कृष्ण में लगाते हैं कि कृष्ण तुम हमारी रक्षा करो। ब्रजवासियों के ऊपर जब भी कोई संकट आता है वो क्या करते हैं, कृष्ण तुम हमारी रक्षा करो। तो वहाँ पे क्योंकि सब ब्रजवासी जब बोल रहे हैं कृष्ण तुम्हारी रक्षा करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, वो ये जानते हैं कि कृष्ण क्या है, नारायणो समगुणा। कि जब इनका नामकरण संस्कार हुआ था तो एक गुप्त बात बोल के चले गए थे गर्गाचार्य कि ये तो भाई तुम्हारा लाला है, ये तो एक ग्वाला है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर नारायण के गुण आ जाते हैं। तो वहां पे सारे सखा जब कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण हमारी रक्षा करो, तो कृष्ण उसी समय क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि हे सखाओ तुम सब आंख बंद कर लो। तो सारे सखा आंख बंद कर लेते हैं।
अब यहाँ पे जो सारे सखाओं को कृष्ण ने आंख बंद करने के लिए बोला, और उतने में कृष्ण क्या करते हैं, फिर उस अग्नि को मुंह खोल के सारी अग्नि को पान कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया कि कृष्ण ने सखाओं को आंख बंद करने के लिए क्यों बोला। बताया 4 कारण से। पहला कारण, जब इन सखाओं ने मुझे देखा कि मैंने माटी खाई और उन्होंने मैया को बोल दिया, तो मैया ने इतना शासन किया। अगर इन्होंने आज मुझे देख लिया कि मैं अग्नि पान कर रहा हूँ और मैया को जाके बोल दिया, तो मैया तो मुझे छोड़ने वाली नहीं है। दूसरा, इससे पहले कि वो माता को जाके बोलेंगे, अगर मेरे सखा मुझे देख लेंगे कि मैंने अग्नि पान करी है, तो इसको देख के मेरे सखा मेरे दुख में, इस दुख में कि हाय कृष्ण हमारी रक्षा के लिए अपने मुख से अग्नि पान कर रहा है, तो उनके सखा उसी समय अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। उनका ऐसा प्रेम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे को देख ले, इसलिए बोला कि तुम आंख बंद कर लो। तीसरा बताया कि भगवान कृष्ण योग की शिक्षा दे रहे हैं कि देखो भाई, संसार के प्रति अपनी आंख बंद कर लो। संसार के प्रति जिस दिन तुम अपनी आंख बंद कर लोगे और केवल कृष्ण का चिंतन करोगे, तो जब आंख खोलोगे भी तो कौन नजर आएंगे? कृष्ण ही नजर आएंगे। इसलिए जब सखाओं ने आंख बंद करके जब दोबारा पुनः आंख खोली, तो उनको क्या नजर आया? वो सब कुछ भूल गए। ना उनको वहां पे अग्नि नजर आ रही है, ना उनको कुछ नजर आ रहा है, उनको केवल कृष्ण नजर आ रहे हैं और वो सुंदर सुंदर लीलाएं। तो उसी प्रकार से हमें गुरुवर्ग भी बोलते हैं कि क्या करो, इस संसार के प्रति अपनी आंख बंद कर लो। जिस दिन संसार के प्रति आंख बंद करके कृष्ण उन्मुख हो जाओगे, तो क्या नजर आएगा? कृष्ण लीला के ही दर्शन होंगे। और एक कारण बताते हैं कि जो कृष्ण के सखा है ना, वो जानते हैं कि कृष्ण को एक मंत्र पता है, उस मंत्र से वो सारी विपत्तियों से मेरी रक्षा कर सकता है। लेकिन वो मंत्र ना अकेले में काम करता है। अगर हम में से कोई भी आंख खोलेगा तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए सारे सखा आंख बंद कर लेते हैं कि भाई मंत्र अच्छी तरह काम कर जाना चाहिए। अब फिर आगे बताते हैं कि कृष्ण ने, हमारे गुरुवर्ग की, कृष्ण ने जो अग्निपान करी उसके भी बहुत सारे कारण हैं। ये भक्तों के अपने हृदय के भाव हैं कि कृष्ण ने किस कारण से अग्निपान करी। बताया एक कारण क्या है, कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवता होते हैं, देवता क्या करते हैं? देवता अग्निमुखा यानी कि अग्नि रूपी मुख से ही देवता सब कुछ ग्रहण करते हैं। यहाँ पे जब हम अग्नि को प्रकट करते हैं और अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है यज्ञ करते समय, तो वो आहुति ग्रहण हो जाती है देवताओं को। तो जब देवता, जो कि मेरे दास के भी दास के दास है, जब वो अग्नि से ग्रहण कर लेते हैं, तो मैं तो सारे देवताओं का सरदार हूँ, तो मैं क्यों नहीं मुख से ग्रहण कर सकता? तो मैं भी अपने मुख से साक्षात अग्नि को ही ग्रहण कर लेता हूँ। तो वहां पे कृष्ण इस भाव से अग्नि को ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी बोलते हैं कि योग माया जी जो है, वो कभी भी कृष्ण को अग्निपान करने नहीं देंगी। तो वो उसी समय क्या करती हैं, कृष्ण की इच्छा को जान के वो आ जाती हैं और वहां से कृष्ण के मुख को अग्नि स्पर्श नहीं करने देती। और ये कृष्ण के मन में क्या भाव आ रही है? कृष्ण के मन में भाव आ रहा है कि ये अग्नि प्रकट कहां से हुई है? अग्नि प्रकट हुई है मुझसे। क्यों? श्रीमद् भागवत की चतुर्थ श्लोक में बताया, एवं एवस्य अग्रे यत् सत असत परम, कि इस जगत की जितनी भी सृष्टि है वो सारी कहां से होती है? मुझसे होती है, मेरे से ही होती है, मुझमें ही लय हो जाती है। अहम एवासम अग्रे ना अन्य यत् सत असत परम, कि मैं ही सारे जगत का स्रोत हूँ। तो जब ये किससे निकली है? मुझसे निकली है, तो ये वापस लय भी कहाँ पे होनी चाहिए? मेरे अंदर ही समा जानी चाहिए। और एक बड़ा ही सुंदर कारण बताते हैं धनंजय। धनंजय अग्नि का भी नाम है और धनंजय अर्जुन का भी नाम है। भगवान सोच रहे हैं कल को मैंने अपने इसी मुख से धनंजय को उपदेश देना है और उसको अपना परम मित्र के रूप में स्वीकार करना है। तो अभी ही मैं इस धनंजय को भी स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी तो धनंजय ही है, जो मेरे प्रिय मित्र के नाम पे होगा, अर्जुन के। तो यहाँ पे भगवान ने फिर इस दावानल अग्नि को पान किया है। और हर लीला में एक ना एक प्रार्थना भी है। तो इस लीला की क्या प्रार्थना है? प्रभु, आप तो इतनी बड़ी संसार की दावन अग्नि को एक क्षण में शांत कर सकते हो, तो मेरे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो ये अग्नि जल रही है, और ये अग्नि कभी शांत नहीं होती। हे प्रभु, ये अग्नि तो अगर इस जगत में भी देखें, कोई अगर किसी जंगल में आग लग जाए, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बाद जंगल खत्म हो जाता है, अग्नि खत्म हो जाती है। लेकिन मेरे हृदय के अंदर जो कामनाओं की अग्नि जल रही है, ये कामनाओं की अग्नि तो कितने कितने जन्म हो चुके हैं, कितने मरण हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं है भाई, वो आज तक खत्म नहीं हुई। तो कब ऐसा होगा कि इस अग्नि को भी आप शांत कर दोगे? आपकी जो लीला कथा रूपी अमृत है, वो क्या है? गोपी गीत में गोपियां बताती है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडित कल्मषाप हम, कि हे प्रभु, जो आपकी कथाएं हैं वो कैसी हैं? अमृत के समान है। इस तपते हुए हृदय में जब वो कथा का पान होगा, तो मेरी भी संसार का जो दावानल है ये शांत हो जाएगा। और दूसरी यहाँ की जो बड़ी ही सुंदर लीला है, जिसको गुरुदेव वर्णन करते थे,
वो है यहाँ पे प्रलंबासुर का वध। जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस वन में आए हैं, आज कृष्ण के जो सखा हैं जब वन में आते हैं तो नए नए कौतुक रचते हैं। कुछ नई नई कौतुक में कोई अलग अलग सखा अपनी युक्ति देता है कि हे सखा, आज हम ये वाला खेल खेलेंगे, आज हम ये वाला खेल खेलेंगे। तो कभी कोई सखा क्या करता है, जैसे इस जगत में होता है छुपन छिपी का खेल, छुपन छिपी का खेल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, आंख में चोली। एक सखा दूसरे सखा की आंख में पट्टी बांध देगा, अब उसको हाथ ऐसे करके खड़े हो जाना है, और दूसरा सखा आके अपने दोनों हाथ उसके ऊपर ऐसे रखेगा। अब उसको केवल अपने हाथ के स्पर्श से अपने सखा के हाथ को स्पर्श करके बताना है कि ये मेरा सखा कौन है, अमुक अमुक सखा का नाम बताना है। तो इस प्रकार से नया नया कौतुक रचते हैं, नई नई युक्ति के साथ नए नए खेल खेलते हैं। कभी कोई सखा अपने हाथ में कुछ रख के ऐसे मुट्ठी बंद कर लेता है और सारे सखा उसको खोलना शुरू करते हैं कि इस मुट्ठी में क्या है। कभी कोई सखा यहाँ पे अपने घर से पकोड़ा लेके आता है। अब पकोड़ा लेके आया, पकोड़ा जो है वो बना किसका है, वो बना है बैंगन का पकोड़ा। तो वो बैंगन के पकोड़े में से बैंगन तो निकाल के खा लेता है और उसके अंदर यहाँ पे जो नीम के पेड़ है उसमें से नीम डाल के भर देता है, और दूसरा सेम बिल्कुल एज इट इज बैंगन का पकोड़ा खा के दिखाते हैं, देखो कितना सुंदर पकोड़ा मेरी मैया ने बनाया है। सखा जैसी दूसरा उसको खाता है, मधुमंगल को देते हैं, तो मधुमंगल देखते हैं कि ये तो थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, और मधुमंगल थोड़े पेटू है, पूरा पकोड़ा ही मुंह में एक साथ डाल लेते हैं। और जब डालते हैं तो देखते हैं कि ये तो क्या हुआ, मेरा मुंह कड़वा हो गया, इसमें तो नीम निकला। अनेक अनेक प्रकार से सखा यहाँ पे क्या करते हैं, हाथ से करते हैं। तो आज कृष्ण ने अपने सखाओं को बोला कि आज हम एक नया खेल खेलेंगे, आज हम एक नया खेल खेलेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हारने वाला है वो जीतने वाले को अपनी पीठ पे चढ़ाएगा। और स्वाभाविक है, अगर आपने देखा होगा किसी भी गांव में जब कोई ट्रैक्टर निकल रहा होता है, कोई बैलगाड़ी निकल रहा होती है, छोटे छोटे बच्चे, उनको कुछ लेना देना नहीं है, बैलगाड़ी के ऊपर खड़े हो जाएंगे, जितने बैलगाड़ी चल रही है 2-4 कदम आगे जाएंगे, उतर जाएंगे और बड़ा आनंद आएगा कि हम तो फ्री की सवारी मिल गई। बच्चे करते हैं। तो सखा बड़े आनंदित हुए, अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, आज हम क्या करेंगे, किसी के पीठ के ऊपर बैठेंगे, कोई घोड़ा बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई घोड़ा बनेगा तो कोई गाय बनेगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, कृष्ण 2 भाग कर देते हैं, एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम। कुछ सखा कृष्ण की ओर, कुछ बलराम की ओर। जितने कृष्ण की ओर है उतने ही बलराम की ओर। लेकिन उतने में ही जो प्रलंबासुर है, आज प्रलंबासुर आया हुआ है। ये प्रलंबासुर कौन है, ये प्रलंबासुर कंस का भेजा हुआ एक दैत्य है जो कृष्ण के सखा के रूप में आया है। और इसने सुना है कि अभी तक कंस ने जितने भी असुरों को भेजा, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कि जो एक बारी ब्रज में आ जाता है फिर वापस कभी जाता ही नहीं है। यहाँ तक कि मथुरा जितने भी असुरों को यहाँ पे भेजता है, कोई वापस संवाद लेके भी नहीं जाता कि उसका हुआ क्या है। वो तो कहीं से घूम फिर के खबर पहुंच जाती है कि कोई संवाद नहीं आया, तो समझ लो कि जय राम जी की उसका हो ही गया है। तो प्रलंबासुर थोड़ा डर भी रहा है कि भाई इस कृष्ण को तो मैं पहले निपटूं, पहले तो मैं इनके बड़े भाई बलराम को निपटता हूँ। आज उसके मन में है कि पहले आज मैं बलराम को साइड लेके जाता हूँ, पहले मैं इसको मारूंगा, उसके बाद कृष्ण को मारूंगा, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही बलशाली हैं। तो प्रलंबासुर कृष्ण के सखा का रूप धारण करके आया। तो प्रश्न है कि भाई अगर वो कृष्ण के सखा का रूप धारण करके आया तो पहचाना कैसे नहीं। बाकी सखा इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि आज कृष्ण के एक सखा जो है वो आए नहीं थे। तो आज जो कृष्ण के सखा नहीं आए थे, तो प्रलंबासुर ये असुर है, इसके पास असुरिक विद्या है, इसने उसी सखा का रूप धारण कर लिया। और सब लोग सोच रहे हैं कि ये तो वही हमारा सखा आया हुआ है, लेकिन कृष्ण समझ गए कि नहीं, ये हमारा सखा नहीं है, ये प्रलंबासुर है। और बलराम जी भी समझ गए। अब जब दोनों आपस में खेल खेल रहे हैं तो कृष्ण जो है वो हार जाते हैं, बलराम जी का पक्ष जीत जाता है। तो कृष्ण हारने के कारण और बलराम जी का पक्ष जीतने के कारण तो प्रलंबासुर कृष्ण के पक्ष में था। कृष्ण, प्रलंबासुर, भद्रसेन, ये तीनों एक पक्ष में थे। उस तरफ कौन थे, उस तरफ थे बलराम, श्रीदाम और वृषभ। तो यहाँ पे कृष्ण का पक्ष हार गया है, तो कृष्ण जो है वो श्रीदाम के ऊपर बैठेंगे। नहीं, कृष्ण का पक्ष हार गया है, कृष्ण का पक्ष हार गया है, तो कृष्ण जो है श्रीदाम को अपने ऊपर बैठाएंगे। और वहां पे जो प्रलंबासुर है वो अपने ऊपर बलराम जी को बैठाएगा। और जो कृष्ण के तीसरे सखा है, जो भद्रसेन है, भद्रसेन अपने ऊपर वृषभ को बैठाएंगे। तो अब यहाँ पे प्रलंबासुर अपने आप ही बोल देता है, हार गया ना, हाँ हाँ मैं बलराम को अपने ऊपर बैठाऊंगा। तो साक्षात अपनी मृत्यु को खुद ही बुला रहा है। तो वहां पे बोलते हैं कृष्ण, हाँ हाँ तुम बलराम भैया को, दाऊ भैया को अपने ऊपर बैठाना। तो वहां पे प्रलंबासुर जो है दाऊ जी उसके ऊपर बैठ जाते हैं।
अब जब दाऊ जी उसके ऊपर बैठते हैं तो थोड़ा एक सीमा है कि जब अगर ये नहीं कि अगर जो हारा है उसके ऊपर आप बैठोगे तो पूरा शाम तक बैठे रहोगे, एक सीमा बांधी है कि ये जो सीमा है उस पेड़ तक तुम्हें जाना है, फिर वहां से वापस आ जाना है। तो उस सीमा को उल्लंघन करके, थोड़ा उल्लंघन करते 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 वो बहुत दूर चला गया। जब बहुत दूर चला गया, ये लीला हुई थी वृंदावन में, लेकिन कहाँ तक आ गया, बेलवन में आ गया, भांडिर वन में आ गया। भांडिर वन में क्यों आया? क्योंकि प्रलंबासुर के मन में इच्छा थी कि मैं बलराम जी को गुप्त रूप से मारूं, कृष्ण सामने नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर कृष्ण सामने होंगे और अगर दोनों को फिर मैं कैसे निपटूंगा, तो पहले मैं बलराम जी को मारूंगा, फिर बाद में जाके कृष्ण को देखूंगा। इसलिए वो वन से दूर आना चाहता था, और ये भांडिर वन बहुत घरा वन था, इसलिए वो यहाँ तक लेके आ गया। जब वो यहाँ तक लेके आ गए तो बलराम जी भी चुपचाप आ रहे हैं, क्योंकि बलराम जी सब जानते हैं। और बलराम जी के मन में भी इच्छा थी कि मैं इसको अपने सखाओं के सामने नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा सखा है। तो सारे सखा सोचेंगे कि दाऊ जी इतने उनका हृदय ऐसा कठोर कैसे हो गया कि वो अपने सखा को मार रहे हैं, तो मैं अपने सखाओं से गुप्त रूप में लाके इसको मारूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे आए गुप्त स्थान में, और सारे सखा देख रहे हैं कि अरे ये दाऊ जी कहाँ चले गए, भागते भागते वो भी सब यहाँ पे ढूंढने आए। उतने में ही बलराम जी ने क्या किया, अपना जो वपु है बढ़ाना शुरू किया। उनका भार बढ़ता गया। वो तो साक्षात कौन है? साक्षात अनंत जी हैं। उनका भार बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, वो उनके वजन को वहन नहीं कर पा रहा। तो धीरे धीरे उसने अपना आकार बनाना शुरू किया, और वो अपने दैत्य के आकार के रूप में आ गया। जैसे ही वो अपने दैत्य के आकार के रूप में आया, क्योंकि इससे पहले वो सखा के रूप में था, तो बलराम जी ने मारा नहीं। जैसे ही वो अपने दैत्य के आकार के रूप में आया, तो बलराम जी ने उसको वहीं पे उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे बलराम जी ने, बोलो बलराम भैया की जय, दाऊ भैया की जय। तो यहाँ पे उन्होंने प्रलंबासुर का वध किया है। अब यहाँ पे जो दाऊ जी ने प्रलंबासुर का वध किया, तो बताया यहाँ पे भी दाऊ जी की मन में क्या इच्छा थी कि जब प्रलंबासुर असुर के रूप में आया था, तो उसने आकाश मार्ग में थोड़ा सा उड़ना शुरू किया। जैसे ही आकाश मार्ग में उड़ना शुरू किया, भागवत में वर्णन आता है, तो दाऊ जी डर गए। दाऊ जी क्यों डर गए? दो कारण से डर गए। पहले कारण से तो वो नर्वत लीला कर रहे हैं, तो वो आकाश से जो भूमि की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई को और गहराई को देख के वो डर गए कि मैं इतना ऊपर आकाश में उड़ाया। दूसरा, वो इसलिए डर गए कि हाय, पीछे कृष्ण तो मेरा भाई अकेले रह गया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घुड़सवारी कर रहा हूँ। क्योंकि बलराम जी के मन में एक इच्छा थी हवा में उड़ने की। जब तृणावर्त आया था, तो तृणावर्त कृष्ण को उठा के हवा में उठा के ले गया था। तो बलराम जी सोच रहे कि भाई कृष्ण तो एक बारी हवा में उड़ के आ चुका है तृणावर्त के माध्यम से, अब मैं कब उड़ूंगा? तो अब उनकी ये वाली इच्छा भी पूरी हो गई, जिसमें प्रलंबासुर ने क्या किया, उनको थोड़ा हवा में उड़ा दिया। तो फिर वहां पे प्रलंबासुर को बलराम जी ने वध किया। यहाँ पे गुरुदेव बताते थे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि बलराम जी हैं वो गुरु तत्व हैं, और ब्रज में जितने भी असुर आए, दो असुर हैं जिनको दाऊ जी ने मारा था। एक है प्रलंबासुर, एक है धेनुकासुर। तो धेनुकासुर जो था, जो गधे के रूप में आया था, अज्ञानता का प्रतीक है। तो गुरु क्या करते हैं, अज्ञानता को खत्म करते हैं। और ये कपटता का प्रतीक है कि वो कृष्ण के सखा के रूप में आया है, कपट है, तो ये कपटता का प्रतीक है। तो गुरु क्या करते हैं, शिष्य की कपटता को और शिष्य की अज्ञानता को खत्म करते हैं। अज्ञान तिमिराम दस्से ज्ञानंजन शलाके, ज्ञान रूपी चक्षु देके उसके अज्ञान का नाश करते हैं। तो इसलिए वो कौन है, दाऊ जी जो है, बलराम जी जो है, गुरु तत्व है। और इस लीला से हम क्या प्रार्थना करते हैं, इस लीला से हम प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना हमें सिखाई है श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मन शिक्षा में। क्या कह रहे हैं, अरे चेता कपट कुटी नाटी भर खरा, अरे चेता प्रयोदित कपट कुटी नाटी भर खरा, शरण मूत्रे स्नतमा दहसी कथम आत्मनम अपि माम, सदा त्वम सेवस प्रभु दैत समंता मतुलम। कि अरे चेता प्रयोदित, अरे मेरे चित्त तू क्या कर रहा है, अरे चेता प्रयोदित कपट कुटी नाटी भर खरा, तो इस कपटता के अंदर क्यों स्नान कर रहा है। ये कपटता क्या है, शरण मूत्रे स्नतवा दहसी, ये कपटता क्या है, गधे का मूत्र है। तू इस गधे के मूत्र के अंदर स्नान कर रहा है, और तू सोच रहा है कि मुझे शांति मिल जाए, नहीं मिल सकती। इसलिए मेरे प्यारे मन, तू क्या कर, सुधाम बौदो स्नतवा, तू उस अमृत में स्नान कर, जो अमृत गुरुवरों के मुख से निकलता है, उनके चरणों से निकलता है, उनकी वाणी से निकलता है, कृष्ण लीला का अमृत। और इस कपटता को त्याग दे, क्योंकि जब तक हम लोग इस कपटता को नहीं त्यागेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती भाई। कृष्ण भक्ति बहुत दूर है। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कीर्तन लिखा है, दुष्ट मन तुम्ही किसे र वैष्णव, हे दुष्ट मन तू कैसा वैष्णव है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि कपट वेशधारी, कि हम लोग कपट वेश धारण करके क्या करते हैं, साधु का घर घर में जाके भिक्षा करते हैं। तो जब तक ये कपटता को हम नहीं त्यागेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। तो दाऊ जी क्या करते हैं, कृपा करते हैं, गुरु तत्व है, जिनकी कृपा से हमारा अज्ञान और कपटता खत्म होती है। तो बोलो दाऊ भैया की जय। और एक और असुर का जो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने वध किया है, उसका नाम है वत्सासुर।
ये वत्सासुर कौन था? ये एक ऐसा असुर था जो गैया का रूप धारण करके, बछड़े का रूप धारण करके गैयों के बिल्कुल युद्ध के बीच में घुस गया। तो ये जो वत्सासुर था, जब ये आया तो कृष्ण समझ गए और दाऊ जी को भी आंखों से समझा दिया कि कौन है, ये तो वत्सासुर है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, उसके दोनों पीछे के चरण पकड़ के, क्योंकि जो वत्सासुर है, यद्यपि सारी गैया तो भगवान से प्रेम करती है, बछड़े प्रेम करते हैं, लेकिन इसने भगवान को पीछे की 2 टांग उठा के भगवान की छाती पे आघात करने की चेष्टा करी थी। तो उतने में भगवान ने इसके दोनों पीछे के पैर पकड़ के इसको हवा में ऐसा घुमाया कि घुमाने से ही उसके प्राण छूट गए और उसके जो प्राण निकल के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गए। तो भगवान ने जब यहाँ वत्सासुर का वध किया तो उतने में ही सारे सखा तो जय जय की ध्वनि करने लगे, लेकिन गोपियों का पक्ष आ गया और गोपियां बोली कि हे कृष्ण, आज तुम हमसे बात मत करना, आगे से तुम कभी हमारे सामने मत आना, क्योंकि तुमने आज गौ हत्या करी है, तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा, इसलिए हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, ना हम तुमसे बात करना चाहती हैं, ना हम तुम्हें कुछ खाने को देंगी, ना हम तुम्हारा कुछ लेंगे, नहीं तो हमें भी पाप स्पर्श करेगा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो गौ हत्यारी होता है वो इतना पापी होता है कि उसको देखने से ही उसका पाप स्पर्श कर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को देखने से ही गंगा जी में स्नान करना पड़ता है। तो गोपियां नर्वत लीला कर रही हैं और बोल रही हैं कि हम तुम्हें नहीं दर्शन करना चाहती। तो कृष्ण कहते हैं, गोपियों, वो कोई बछड़ा सोड़ी ना था, वो कोई गौ वंश का सोड़ी ना था, वो तो असुर था और वो बछड़े का रूप धारण करके आया था। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर जो भी था, उसका रूप कौन सा था? उसका रूप तो बछड़े का ही रूप था, तुमने उसको वध तो किया, इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो प्रायश्चित बताओ, क्या प्रायश्चित है? गोपियां कहती है, देखो कृष्ण, प्रायश्चित ये है कि अगर तुम जाओ भारत की गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी सारी नदियों में स्नान करके आओ, तब तुम्हारा प्रायश्चित होगा। कृष्ण कहते हैं, बस इतनी सी बात? तो सारी नदियों को ही आवाहन कर देता हूँ। तो ये सारी कौन है? सब तो कृष्ण की ही पत्नी लगती हैं। तो कृष्ण ने सारी नदियों को आवाहन किया और यहीं पे ही वेणुकूप, अपनी वेणु से एक कुआं प्रकट कर दिया और सारी नदियों को बुलाया। और सारी नदियां जब आई हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने खड़ी है, कृष्ण बोले कि देखो, तुम सारी जो नदियां हो, जितने भी सारे तीर्थ हैं, सब इस कूप के अंदर कुछ कुछ अपना जल डाल दो। उनके कुछ कुछ जल डालने से ये पूरा कूप भर गया, जिसका नाम है वेणुकूप। और फिर इसी वेणुकूप की जो महिमा है, यहाँ के ब्रजवासी लोग बताते हैं कि ये भगवान ने अपनी वेणु से प्रकट किया और इसमें सारे तीर्थों को आवाहन किया। इसलिए आज अगर ब्रज में किसी को भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती या कोई पुत्र की कामना करता है, तो इस वेणुकूप में आके स्नान करने से, यहाँ का जल पान करने से उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। हमारे पूज्य पाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी ने कई गृहस्थ भक्तों को यहाँ से गृहस्थ भक्तों को लेके आए और यहाँ का जल पान करा के कईयों को उन्होंने संतान की प्राप्ति करवाई भी है। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, भांडिर वन की जय, वेणुकूप की जय। और यहाँ की जो और भी बहुत सारी कथाएं हैं उसको हम फिर बाद में सुनेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने यहाँ पे विवाह किया, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ यहाँ पे मल्ल युद्ध किया, अनेकों और भी कथाएं हैं, उसको हम बाद में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। ये प्रार्थना हमारे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी करते हैं। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांग विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुख मत, राधा यशो मुख मत खगवल्ली के, राधा विहार विपिने मनताम रमो में, रमताम मनो में, राधा विहार विपिने। ये जो विपिन है, ये जो सारा स्थान है, ये कैसा है? राधा की विहार, राधा जी की विहार की भूमि है। राधा कृष्ण ने विहार किया है। मनताम रमो में, रमताम मनो में, कि मेरा जो मन है इस सारी स्थलियों में रम जाए। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, यहाँ के जितने भी पल्लव पुष्प आदि हैं, ये कैसे हैं? राधा जी के द्वारा स्पर्शित है। राधा पदांग विलसन मधुर स्थली के, जो ये भूमि है ये राधा जी के चरणों से कैसी है? राधा जी के चरणों से अभिषिक्त हुई है। तो मेरा जो मन है राधा जी के चरणों से अभिषिक्त इस भूमि में, यहाँ की जितनी भी तरुलता है जो राधा जी के हाथ से स्पर्श करी है, उसमें राधा यशो मुख और मत खगावल्ली के, यहाँ के जितने भी खगावल्ली के यहाँ के जितने भी पक्षी हैं वो क्या करते हैं? राधा जी के अपने मुख से राधा जी के यश का गान करते हैं। तो ब्रज की जितनी भी तरु लताएं शाखाएं हैं उसमें मेरा मन जो है इसी ब्रज की सारे स्थानों में क्या करे? रमण करे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रज मंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे।
इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।